नमस्कार दोस्तों। 30 सितंबर 2025 को बाजार में 8वें दिन लगातार गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 97.32 पॉइंट्स गिरकर 80,267.62 पर बंद हुआ और निफ्टी ने 23.80 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,611.10 पर क्लोजिंग दी। आरबीआई पॉलिसी मीटिंग से पहले कॉशन सेंटीमेंट। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां हम आपको देते हैं रोजाना एक परफेक्ट मार्केट की एनालिसिस। दोस्तों, मेरे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर पर मुझे 3 स्ट्राइक आने और हेल्थ इश्यू L4 L5 बैक पेन की वजह से कुछ समय में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। साथ ही दशहरे त्योहार के लिए गांव आने के कारण भी कंटिन्यूटी टूट गई। साथ ही मैंने अब एक नया चैनल शुरू किया है, शेयर बाजार सीक्रेट्स। यहाँ पर हम सेबी गाइडलाइन के अनुसार शेयर एनालिसिस, कारपोरेट अपडेट और मेन बोर्ड शिफ्ट, साथ ही क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी Q2 में आने वाले हैं उस पर गहराई से चर्चा करेंगे। वहीं हमारे इस चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर पर अभी आईपीओ रिव्यू, मार्केट अपडेट, एएसएम ईएसएम अलर्ट और बिग ऑर्डर पार्टनरशिप से जुड़ी खबरें रेगुलर दी जाएगी। इसलिए आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस न करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। अभी सब्सक्राइब करें और स्मार्ट इन्वेस्टर कम्युनिटी का हिस्सा बने साथियों। सेबी डिस्क्लेमर है, यह एजुकेशनल कंटेंट है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आज की हमारी एनालिसिस में सेंसेक्स का 8th कंसिक्यूशन डिक्लाइन 2,746 पॉइंट डाउन है इन 8 सेशन में। एफआईआई सेलिंग 2,061.72 करोड़ और डीआईआई ने बाइंग किया है 5,242.78 करोड़। ग्लोबल शटडाउन कंसर्न और Q3 एंड पोजिशनिंग थीम्स पर हम ये वीडियो बना रहे हैं साथियों। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। अमेरिकी बाजार क्वार्टरली रिकवरी में रहे साथियों। डाउ जोन्स 46,316.07 यानी 68.78 पॉइंट की बढ़त या 0.15% की इसमें बढ़त देखी गई। गवर्नमेंट शटडाउन रिस्क के बावजूद मार्जिनली पॉजिटिव। S&P 500 6,621.21 17.21 पॉइंट या 0.26% की बढ़त इसमें देखी गई। 5th स्ट्रेट विनिंग मंथ के साथ Q3 एंड पोजीशनिंग। नेस्डेक 22,591.15 107.08 पॉइंट या 0.48% इसमें बढ़त। टेक स्टॉक में सिलेक्टिव बाइंग। एआई सेक्टर रिकवरी के मुख्य कारण गवर्नमेंट शटडाउन के 85% पॉसिबिलिटी, लेकिन Q3 एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग से सपोर्ट मिला। कोर 12.8% जंप। मेटा 14.2 बिलियन क्लाउड डील जो डॉलर में है, लेकिन ऑयल कंपनीज प्रेशर में। अब एशियन मार्केट की यदि बात करें तो जापान का निकेई 225 44,932 -30% और यूएस पॉलिसी अनसर्टेनिटी का मिक्स्ड इम्पैक्ट। टेक स्टॉक वीकनेस। चाइना मार्केट को यदि देखेंगे तो संघाई कंपोजिट 3,882.78 0.52% की इसमें बढ़त। पीएमआई इंप्रूवमेंट। डोमेस्टिक स्टिमुलस एक्सपेक्टेशन। हैंगसेंग या हांगकांग 26,855.56 0.87% की बढ़त। 2 वीक का हाई। 7% मंथली गेन 5th स्ट्रेट मंथ में। एआई ऑप्टिमिज्म। साउथ कोरिया कोस्पी को यदि देखेंगे तो 3,424.57 -0.19% की इसमें गिरावट देखी। टैरिफ कंसर्न कंटिन्यू है। सेमीकंडक्टर मिक्स। ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 8,848.8 -0.16% की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया ASX 200 8,848.8 -0.16% की गिरावट। कमोडिटी सपोर्ट मिक्स्ड रहा। आरबीआई पॉलिसी स्टेबल के कारण। हांगसेंग का स्टेलर परफॉर्मेंस यदि देखते हैं तो 11.6% क्वार्टरली गेन और अक्टूबर गोल्डन वीक हॉलीडे से पहले पोजीशनिंग। चाइना पीएमआई ईजिंग कंस्ट्रक्शन को दिखा रहा है। यूरोपीय बाजार को यदि आप देखेंगे तो Q3 एंड मिक्स्ड ट्रेंड्स। जर्मनी डेक्स ट्रेड पॉलिसी कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग वीकनेस। फ्रांस का CAC 400 एनर्जी सेक्टर वॉलेटिलिटी। Q3 अर्निंग्स पोजीशनिंग, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यूएस शटडाउन कंसर्न और ट्रेड सर्टेनिटीज
से FII सेलिंग 2061.72 करोड़ आज। सितंबर MTD -35,300 प्लस करोड़ आउटफ्लो हुआ है साथियों। करेंसी मार्केट में US डॉलर और इंडिया में 88.76 स्टेबल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस पर न्यूट्रल इम्पैक्ट। DXY 0.03% 897.98। कमोडिटी पे यदि आप देखें तो गोल्ड मुंबई का रेट है 1,15,793 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का। आज 2027 1.75% की स्ट्रॉन्ग तेजी के साथ ऑल टाइम हाई टेरिटरी में। फेस्टिव डिमांड और ग्लोबल सर्टेनिटी से मोमेंटम। सिल्वर 1,41,469 प्रति किलो रिकॉर्ड टेरिटरी में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। क्रूड ऑयल WTI $62.15 2.05% की इसमें गिरावट। ब्रेंट $66.70 इसमें भी 0.59% की गिरावट। ओवर सप्लाई कंसर्न। इराक कुर्दिस्तान एक्सपोर्ट रिजम्पशन। बिटकॉइन 1,14,075 1.02% की गिरावट। माइल्ड वीकनेस इसमें देखी गई साथियों। इंडियन इक्विटी मार्केट का डिटेल एनालिसिस यदि करें तो सेंसेक्स का परफॉर्मेंस 80,267.62 97.32 पॉइंट की गिरावट, साथ ही 0.12% की गिरावट। 8वें लगातार दिनों की गिरावट के साथ लास्ट 8 सीजन में टोटल 2,746 पॉइंट डिक्लाइन हुआ है। 3.3% का फॉल। इंट्राडे रेंज को यदि आप देखेंगे तो हाई 80,398 और लो 80,092। निफ्टी एनालिसिस यदि करते हैं तो 24,611.10 -23.80 पॉइंट और 0.10% की गिरावट। 25,000 साइकोलॉजिकली लेवल से नीचे बनी रही। 813 पॉइंट डाउन इन 8 सेशन। रुपीज अप्रोचिंग ओवरसोल्ड एट 38 to 39 रेंज। बैंक निफ्टी 54,635.85 174.85 पॉइंट के बढ़त के साथ 0.32% की इसमें बढ़त। PSU बैंक आउट परफॉर्मेंस कर रही है RBI पॉलिसी के एक्सपेक्टेशन के कारण। प्राइवेट बैंक मिक्स रहे साथियों। ब्रॉडर मार्केट की यदि बात करें तो मिड कैप 0.01% की गिरावट। स्मॉल कैप 0.08% की बढ़त। रेसिलिएंट परफॉर्मेंस वर्सेस मेन इंडाइसेस वीकनेस। मार्केट ब्रेड पे यदि देखें तो 1970 एडवांस रहे, 1,939 डिक्लाइन BSE पर। पॉजिटिव ब्रेड डिस्पाइट डिक्लाइन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के कारण। FII 2,061.72 करोड़ नेट सेलिंग कंटिन्यू प्रेशर। सितंबर में 35,300 करोड़ का आउटफ्लो हुआ। वहीं DII ने आज 5,242.78 करोड़ नेट बाइंग की। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कॉशन। सितंबर में 65,343 करोड़ का इनफ्लो हुआ है। सेक्टर परफॉर्मेंस एनालिसिस यदि करते हैं तो मिक्स परफॉर्मेंस में सेक्टर रहे साथियों। PSU बैंक 1.70% की बढ़त। RBI पॉलिसी कट एक्सपेक्टेशन के कारण। क्रेडिट ग्रोथ थीम पर बैंक ऑफ इंडिया 3.24% की बढ़त। कैनरा बैंक 3% की बढ़त। PNB 3.56%। मेटल 1.49%। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड का सपोर्ट मिला। JSW स्टील 1.61%। हिंडाल्को 1.35%। हिंदुस्तान कॉपर स्ट्रॉन्ग। ऑटो 0.40%। फेस्टिव सीजन पोजिशनिंग मिक्स्ड विद डिमांड कंसर्न। मीडिया 1.32% की गिरावट। एडवर्टाइजिंग स्लो डाउन। ट्रंप 100% टैरिफ ऑन फिल्म कंसर्न। नाजारा टेक -5% की गिरावट। FMCG 0.27% की गिरावट। रूरल डिमांड चैलेंज हुए हैं कंटिन्यू में। ITC 1.36% की गिरावट। रियलिटी 0.71% गिरावट। इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी इंपैक्ट हुआ है साथियों। टॉप 15 स्मॉल कैप गेनर की यदि हम बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर 328.10 6.41% की बढ़त हुई। 52 वीक हाई 352.60 के नियर। मेटल सेक्टर लीडर रहा है साथियों। गवर्नमेंट माइनिंग पुश है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वॉल्यूम 3.1 मिलियन शेयर का। नेटवेब टेक्नोलॉजी 3611.55 5.68% की इसमें बढ़त हुई। 52 वीक हाई 3,650 अचीव टुडे। IT हार्डवेयर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। क्लाउड इंफ्रा में ग्रोथ स्टोरी। वॉल्यूम 563 के। RACL गेयरटेक की बात करेंगे तो 976.55 5.58% की इसमें भी बढ़त। 52 वीक हाई 1,119.95 से करेक्शन के बाद बाउंस।
इंजीनियरिंग सेक्टर में कंसिस्टेंट प्रॉफिट ऑटो रिकवरी थीम के कारण। फिनोटेक्स केमिकल 244.50 5.21% की बढ़त, 52 वीक हाई 438.60 से 44% नीचे। स्पेशलिटी केमिकल में वैल्यू बाय टेक्सटाइल केमिकल रिकवरी, नाइब लिमिटेड 1413.30 4.91% की बढ़त, 52 वीक हाई 2025 से 30% करेक्शन पर है। इंजीनियरिंग में कंसिस्टेंट ग्रोथ, एक्सपर्ट बिजनेस स्ट्रॉन्ग। एनएससीएल इंडस्ट्री 230.55 4.91% की इसमें भी बढ़त, 52 वीक हाई 337.65 से करेक्शन। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में स्टेबल बिजनेस मॉडल। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी 205.50 4.79% की इसमें भी बढ़त। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी, सोलर ईपीसी ग्रोथ थीम। 8वें नंबर पे है हिंदवेयर होम इनोवेशन 325.95 4.54% की बढ़त, कंज्यूमर ड्यूरेबल रिकवरी, सैनिटवेयर डिमांड इंप्रूवमेंट हुई। सोलर एक्टिव फार्मा की यदि बात करें तो 673.05 4.46% की इसमें भी बढ़त, 52 वीक हाई 885.95 से करेक्शन। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग पोजीशन, यूएस एफडीए अप्रूवल। क्वांटम पेपर की यदि बात करें तो 115 या 4.26% की इसमें बढ़त। पेपर सेक्टर में नीश प्लेयर, पैकेजिंग डिमांड सर्ज। न्यूजन सॉफ्टवेयर की यदि बात करें तो 909.70 4% की इसमें बढ़त, 52 वीक है 1795.50 से करेक्शंस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड, बीएफएसआई फोकस। ईसी लेक्स सर्विसेज 4259.40 आज 4% की बढ़त। केपीओ सर्विस में प्रीमियम वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ ग्लोबल क्लाइंट बेस के कारण। एचपीएल इलेक्ट्रिक की बात करें 484.55 3.81% इसमें भी बढ़त। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट डिमांड सर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स बेनिफिशियरी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करेंगे 218.95 3.72% की बढ़त। स्पेशलिटी केमिकल रिकवरी स्टोरी, एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग। नेल्को 890.15 पर 3.55% की बढ़त, 52 वीक हाई 1500 से करेक्शन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्रोथ थीम, टाटा ग्रुप कंपनी है। टॉप 10 स्मॉल कैप लूजर की यदि बात करें तो ड्रीम फॉक्स सर्विसेज 118.25 -19.01% एमटीडी। एयरपोर्ट सर्विसेज इनका टेम्परेरी वीकनेस है। बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप इंटेक्ट करेगी साथियों आगे। नजारा टेक्नोलॉजी 1083.45 इसमें भी -22.03% की एमटीडी। गेमिंग सेक्टर करेक्शन, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। स्पोर्ट्स और स्किल गेमिंग ग्रोथ है इसमें। एंजल वन 2266 -15.03% एमटीडी। ब्रोकरेज सेक्टर प्रॉफिट बुकिंग, एक्टिव क्लाइंट बेस ग्रोथ कंटिन्यू है इसमें। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी 1206.25 13.82% एमटीडी। डायग्नोस्टिक सेक्टर वीकनेस, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और नेटवर्क एक्सपांसन। केआरबीएल 395.85 16.91% की एमटीडी। बासमती राइस एक्सपोर्ट प्रेशर, फंडामेंटल सॉलिड, ब्रांड स्ट्रेंथ इंटेक्ट। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट 946.20 13.69 एमटीडी। 13.69% की गिरावट एमटीडी में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वीकनेस, इंफ्रा डिमांड रिकवरी एक्सपेक्टेड। जीएमएम फोर्डलर 1125.95 13.47% की गिरावट एमटीडी। प्रोसेस इक्विपमेंट डिमांड साइकिल, केमिकल कैपेक्स रिकवरी अहेड। जेगल प्रीपेड 353.95 13.50% की गिरावट एमटीडी। फिनटेक स्पेस करेक्शन, बी2बी पेमेंट ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग। रेन इंडस्ट्री 138.25 11.58% एमटीडी। कमोडिटी केमिकल्स प्रेशर, यूएस ऑपरेशन स्टेबल, डेब्ट रिडक्शन प्रोग्रेस में है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 142.50 10.99% एमटीडी। ब्रोकरेज कंसोलिडेशन, डिस्काउंट ब्रोकरिंग मॉडल रेसिस्टेंट। निफ्टी के टेक्निकल की यदि हम बात करें तो सपोर्ट है 24,540 से 24,400 तक। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,200 से, क्रिटिकल लेवल फॉर ट्रेंड कंटिन्यूस। रेसिस्टेंस 24,800 से 24,900। वेडनेसडे क्रूशियल होगा आरबीआई एमसीपी पॉलिसी डिसीजन के लिए। मार्केटिंग आउटलुक को यदि देखें तो ग्लोबल ट्रिगर्स हैं। गवर्नमेंट शटडाउन रेजोल्यूशन 85% प्रोबेबिलिटी। चाइना गोल्डन वीक हॉलीडे 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। फेड डेटा डिपेंडेंसी। डोमेस्टिक कैटलिस्ट आरबीआई एमसीपी अक्टूबर 1
रेट कट एक्सपेक्टेशन मॉडरेट, लिक्विडिटी मेजर एक्सपेक्टेड। स्मॉल कैप स्पेस पे यदि देखें तो प्रॉफिटेबल कंपनी में सिलेक्टिव स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान कॉपर, नेटवेब, आरएसीएल, गियरटेक, क्वालिटी फोकस, ब्रोकरेज रिकमेंडेशन। क्वालिटी स्मॉल कैप में एक्यूमुलेशन ऑन डीपीएसयू बैंक, मेटल ओवरवेट, डिफेंसिव पोजीशन फ्री पॉलिसी। इमीडिएट रिस्क कौन सी है? आरबीआई पॉलिसी आउटकम डिसअपॉइंटमेंट, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन इंपैक्ट, चाइना हॉलीडे लिक्विडिटी, Q2 अर्निंग सीजन अप्रोच हुआ है। मार्केट वेटन पर्सपेक्टिव पे यदि बात करें तो ब्रोकरेज हाउस के एनालिसिस के अनुसार 8 डे के करेक्शन हेल्दी कंसोलिडेशन है फ्री पॉलिसी में। मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि पॉलिसी इवेंट से पहले ऐसे कॉशन फेजेस में सिस्टमेटिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, पर यह शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है साथियों। करंट मार्केट फेज को यदि देखें तो बुल मार्केट का टेक्निकल करेक्शन फेज है। डीआईए वर्सेस एफआईआई डायनेमिक एक्शनली पॉजिटिव, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ एविडेबल। स्मॉल कैप जैसे हिंदुस्तान कॉपर, नेटवेब टेक्नोलॉजी, सोलारा फार्मा, इनमें सिस्टमेटिक अप्रोच अपना सकते हैं। सेशन प्री पॉलिसी कंसोलिडेशन विद ग्लोबल अनसर्टेनिटी, अक्टूबर 1 आरबीआई डिसीजन की कैटलिस्ट होगा। एफआईआई सेलिंग 35,300 करोड़ वर्सेस डीआईआई बाइंग 65,343 करोड़ सितंबर में सोर्स किया। इंडियन मार्केट मैच्योरिटी पर गोल्ड 1,15,793 ऑल टाइम हाई सर्टेनिटी हेज के रूप में। मेरा एक्सपीरियंस कहता है क्वार्टर एंड करेक्शंस क्रिएट क्वालिटी एंट्री पॉइंट्स। करंटली निफ्टी पी 22 से 23 रीजनेबल है लॉन्ग टर्म के लिए पोस्ट आरबीआई पॉलिसी क्लियरिटी के बाद। सेबी डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। यह एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्वालिफाइड एडवाइजर से कंसल्टेशन के बाद लें। मार्केट रिस्क समझकर इन्वेस्ट करें साथियों।